सावन का महीना शुरू होते ही पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। सड़कों पर केसरिया वस्त्र पहने कांवड़िए कंधों पर सजी हुई रंग बिरंगी कांवड़ लेकर गंगा जल भरने के लिए निकल पड़ते हैं। हर किसी की आंखों में एक ही सपना होता है कि भोलेनाथ को वह अपने हाथों से गंगा जल अर्पित करेगा। एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता लंबे समय से बीमार थे और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। फिर भी अर्जुन का विश्वास था कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं भी कांवड़ लेकर बाबा धाम जाऊंगा और भोलेनाथ से पिताजी के स्वास्थ्य की कामना करूंगा। माँ ने चिंता से कहा, बेटा, रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हारे पास न अच्छे जूते हैं न तो पैसे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, जब साथ में महादेव हों तो रास्ते की हर कठिनाई आसान हो जाती है। एक दिन उसने साधारण कपड़े पहने, बांस की एक छोटी सी कांवड़ बनाई और बोल बम का जयघोष करते हुए यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते पर हजारों कांवड़िए भजन गाते, नाचते और एक दूसरे की सहायता करते आगे बढ़ रहे थे। यात्रा के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें कीचड़ से भर गई। तभी अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ा कांवड़िया फिसलकर गिर पड़ा है। उसके पैर में चोट लग गई थी। वह उठ भी नहीं पा रहा था। सभी लोग जल्दी से आगे निकल गए, लेकिन अर्जुन रुक गया। उसने अपनी कांवड़ सुरक्षित स्थान पर रखी और बूढ़े को उठाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी यात्रा में देर हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बाबा, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर मैं आपको छोड़ दूं तो मेरी कांवड़ यात्रा अधूरी रह जाएगी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी अचानक कहीं दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रात को थककर अर्जुन एक मंदिर के बाहर सो गया। आधी रात को उसने एक अद्भुत सपना देखा। भगवान शिव जटाओं में गंगा धारण किए, त्रिशूल हाथ में लिए, नंदी के साथ प्रकट हुए हैं। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। महादेव बोले, वत्स अर्जुन, आज तुमने जिस वृद्ध की सेवा की वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तुम्हारी करुणा और निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। याद रखो, मैं केवल जल चढ़ाने से नहीं बल्कि जीवों की सेवा करने से भी प्रसन्न होता हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मुझे बस आपके चरणों में भक्ति चाहिए। सुबह उसकी नींद खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। वह नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा और अंततः बाबा धाम पहुंच गया। उसने श्रद्धा से गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित किया और अपने पिता के स्वास्थ्य की प्रार्थना की। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता पहले से काफ़ी स्वस्थ हो चुके थे। गांव के वैद्य ने भी आश्चर्य से कहा, अ, इनकी सेहत में अचानक बहुत सुधार आया है। अर्जुन समझ गया कि यह सब भोलेनाथ की कृपा है। उस दिन के बाद पूरे गांव में उसकी कहानी फैल गई। लोग कहते थे, सच्चा कांवड़िया वही है जो केवल गंगा जल ही नहीं बल्कि अपने हृदय में दया, सेवा और प्रेम भी लेकर चलता है। अगले सावन में जब अर्जुन फिर कांवड़ यात्रा पर निकला तो उसके साथ पूरे गांव के लोग भी चल पड़े। रास्ते भर वे केवल बोलबम ही नहीं बोल रहे थे बल्कि हर ज़रूरतमंद यात्री की सेवा भी कर रहे थे। तभी से उस गांव की एक परंपरा बन गई, हर सावन में कांवड़ यात्रा के साथ सेवा यात्रा भी निकलेगी। क्योंकि भोले बाबा को सबसे प्रिय वही भक्त होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। इसलिए कहा गया है कि महादेव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग केवल मंदिर ही नहीं बल्कि सेवा, करुणा, सत्य और निस्वार्थ भक्ति है। जो दूसरों की सहायता करता है उस पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव।